सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। दिल्ली की 3 सीमाओं पर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने पहले ही कहा था कि वो 15 अगस्त को दिल्ली की सीमाओं पर ही मनाएंगे, दिल्ली नहीं आएंगे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम के बाद दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 9 महीने से बैठे किसानों ने अपनी तरह से आजादी के इस पर्व को मनाया। सिंघू बॉर्डर पर सेना के कुछ रिटायर्ड जवान पहुंचे, मंच पर बैठे किसानों और तिरंगे को सलामी दी और तिरंगा फहराया गया। आज सिर्फ 15 अगस्त को मनाने के लिए, उसकी परेड करने के लिए आए हैं। हालांकि हम 30 साल फौज में परेड किया हुआ है और फिर भी इन किसानों के समर्थन में और आज का आज़ादी दिवस मनाने के लिए ये हमारा फर्ज है और जरूरी था कि हम आज झंडा परेड करने के बाद में ये भारत का झंडा इधर किसान मोर्चे में लहराए। लोग और तंत्र दोनों जब मिलके काम करेंगे, हिंदुस्तान की शानो शौकत 4 गुना हो जाएगी। लेकिन अफसोस है कि जो लोग है वो तो सड़कों पे बैठे आ और तंत्र जो है वो अपने तो अलग ਆਪਾਂ ਨੂੰ महसूस हो रहा कि तंत्र साडे नाल सहयोग नहीं कर रहा। लोग सहयोग कर रहे ने, लेकिन तंत्र जो है वो साडियां मंगां नूं, साडियां प्रॉब्लमां नूं, साडियां मुश्किलां नूं नहीं सुन रहा। किसानों के टेंट और गाड़ियों में तिरंगे लहरा रहे थे। किसानों ने कहा कि उन्हें आर्थिक आजादी भी चाहिए। मंच पर बैठे किसानों ने मिठाइयां बांटी और धूमधाम से आजादी के 75 साल के इस महापर्व को मनाया गया। किसान थकने वालों में से नहीं है। मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे और ये आंदोलन अगर मोदी सरकार नहीं झुकेंगे तो कॉरपोरेट को खेती से बाहर नहीं करेंगे तो उनकी खाट खड़ी करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर तिरंगा फहराया। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत इस मौके पर उत्तरांचल और हरियाणा में किसानों के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा के खासे बंदोबस्त किए थे, लेकिन किसानों ने हर जगह शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता दिवस मनाया। सिंघू बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने संसद में होने वाली बहस के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने कहा कि बहस जो कानून पर होनी चाहिए वो नहीं हो रही। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे में गुजर गया। विधायी काम बहुत ही कम हो पाया। मॉनसून सत्र में लोकसभा में जो 20 विधेयक पास किए गए, उनमें से 19 विधेयकों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। किसी भी बिल को गहराई से विचार के लिए सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोनों सदनों में जो हमने देखा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। एक दौर था जब सदनों में बहुत ही सकारात्मक बहस होती थी। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स we see the legislations. The house is adjourned to meet at 12. स्थगित की जाती है। The house is stands adjourned स्थगित की जाती है to meet at 11 o'clock on Monday. सदन में बहस न होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पेगासस जासूसी कांड, किसानों और कोविड जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस कराने से इनकार कर दिया। उधर सरकार कहती है कि विपक्ष का हंगामा कामकाज न होने के लिए जिम्मेदार है। चाहे जो पक्ष सच्चाई के करीब हो, असलियत ये है कि सदन में बहस हुई ही नहीं। Debates which is to take place. अब स्थिति अफसोसजनक है। न ठीक से बहस होती है, न कानून को लेकर स्पष्टता है। हमें ये भी नहीं पता चलता कि कानून का मकसद क्या है। इससे बाद में और भी ज्यादा मुकदमेबाजी होती है। ये जनता का नुकसान है। निष्कर्ष ये है कि इस मॉनसून सत्र जैसी कार्यवाही से अंत में नुकसान जनता और देश का ही होता है। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। कल 15 अगस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तिरंगा फहराया गया और ये पहली बार है जब यहां स्कूलों में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगल राज खत्म कर दिया गया है। रिपोर्ट आप देखिए।
जैसे ही मुजफ्फर वानी ने त्राल के सरकारी स्कूल में तिरंगा फहराया, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की गई। मुजफ्फर वानी एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर हैं और कश्मीर में आतंकवाद के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के पिता हैं। 2016 में बुरहान वानी के एक मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी काफी समय तक अशांत रही। अब पहली बार जम्मू कश्मीर में स्कूलों में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जंगल राज खत्म कर दिया है। सरकार ने सभी 23,000 सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया था कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान गाया जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए सरकार ने कोविड से जुड़ी पाबंदियों में भी ढील दी थी। सरकार के बयान में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस सभी स्कूलों में मनाया जाएगा। निदेशक ये बात सभी सीईओ, प्रिंसिपल या हेडमास्टर्स को बता दें कि सभी स्कूलों में तिरंगा फहराया जाना है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंदौर में झंडा फहराने के दौरान विवादित नारेबाजी पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया और दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस घटना में 2 लोग घायल भी हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। 15 अगस्त यानी कल से मुंबई सहित महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया में कई और रियायतें दी गई। कई महीनों से बंद लोकल से लेकर मॉल और ऐसी जगहें उन लोगों के लिए खोल दी गई हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ठाणे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर लगी ये लंबी कतारें रेलवे पास निकालने के लिए हैं। पिछले कई महीनों से बंद मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल उन लोगों के लिए दोबारा शुरू किया जा रहा है जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं और दूसरा डोज लिए हुए उन्हें 14 दिन का समय हो चुका है। डोंबिवली में रहने वाले प्रकाश जोशी पॉलिसी एजेंट हैं और शहर के अलग अलग जगहों पर इन्हें जाना पड़ता है। लोकल में सफर नहीं करने का असर इनके काम पर पड़ा था। कहीं भी जाने के लिए ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब ये लोकल से सफर कर सकते हैं। फिलहाल ट्रेन बंद थी, उसकी वजह से क्या होता था, हम लोग को कभी बस से, कभी खुद का बाइक से, या तो स्पेशली कार अरेंज करके या खुद का कार से हम लोग उनके घर पे जाते थे। क्योंकि अगर ये हमारा बिजनेस ऐसा है, ये सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस है, अगर हम लोग उनको सर्विस नहीं देते थे तो हमारा पूरा बिजनेस बंद हो जाता था। तो पहले कितना समय लगता था और ट्रेन से कितना समय लगता था? ट्रेन से अगर हम लोग जाते हैं तो दिन, समझा बम्बई जाना है तो डोंबिवली से मुझे 1 घंटे में पहुंच जाते थे, लेकिन जब भी मैं बाहर बस से जाता था वो टाइम से मुझे कभी 2 घंटा 3 घंटा जो ट्रैफिक के हिसाब से उसका टाइम निकल जाता था। 15 अगस्त से लोकल सहित और भी कई रियायतें दी जा रही हैं। होटल रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। शादियों में 200 लोग जा सकते हैं। हॉल में होने वाली शादियों में 50% क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिम, योगा सेंटर, सैलून, पार्लर भी 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही अब मॉल भी आम आदमी के लिए खुल चुके हैं। दोनों डोज लेकर 14 दिन पूरा कर चुके लोग मॉल में जा सकेंगे। मॉल में इसके लिए कई तैयारियां भी की गई हैं। मुझे यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैक्सीन हो चुका है और 14 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। वो दिखाने के बाद ही आप आगे जा सकेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इसमें 18 to 45 कैटेगरीज के जो लोग हैं उनका जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में शुरू किया गया था, और मॉल्स का सबसे बड़ा जो शॉपिंग सेंटर सेगमेंट है वो 18 to 45 है। तो उसमें 70 से 75%, कुछ मॉल्स में 80% की जो कस्टमर्स हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 18 to 45। तो यही कस्टमर अगर मॉल में नहीं आ पाएगा तो शॉपिंग सेंटर्स के लिए दुविधा बहुत बढ़ेगी। इन रियायतों को तब दिया जा रहा है जब महाराष्ट्र में 66 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सरकार इन रियायतों के साथ ही संक्रमण को कैसे रोकती है, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
राजस्थान के अलवर में एक ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए, जिन्हें अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर के कटुवर में सीमेंट से भरे ट्रक और कार की ये टक्कर हुई, जिसमें गोवर्धन परिक्रमा करके कार सवार जो हैं वो लौट रहे थे। जान गंवाने वाले सभी लोग 10 साल से 35 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से बुरा हाल है। सैकड़ों गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। वाराणसी के भी कई गंगा घाट पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट पर भी पानी आ गया है। घाटों पर पानी आने की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। वहीं घाट के करीब के कई मंदिरों में भी पानी घुस गया है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी यहां पर हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया है और दीघा घाट पर कैंप में इन्हें रखा गया है। वहीं इनके साथ पशुओं को भी बचाकर लाया गया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पशुओं के लिए चारा नहीं दिया है, जिस वजह से कर्ज लेना पड़ रहा है।